फर्स्ट के उदाहरण नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। हमारे पास है दर्शाइए कि प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां पर q क्या है कि पूर्णांक है। हमें बताना कि प्रत्येक सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और धनात्मक पूर्णांक लेना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों में हमें किसकी बात की है? धनात्मक पूर्णांक की बात की है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि ए है जो एक धनात्मक पूर्णांक है, और हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हमें दे रखी है 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर ए में हमने b यानी 2 का भाग दिया, तो हम मान सकते हैं अगर q बढ़ जाता है तो शेष फल r होगा। यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन भाजक हमारे पास भाजक की वैल्यू है 2, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपना r है वह 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 2 से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मान रख के देखते हैं, a बराबर, पहले इसमें 0 रखेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2q, पहली कंडीशन। अब इसका एक गुणनखंड 2 है, यानी इसके गुणा में 2 आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित है, और हम जानते हैं जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह एक सम संख्या होती है, तो ये हमारी सम संख्या होगी। अब इसमें r की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारे पास आता है 2q प्लस 1। ये 2q हमारे पास सम संख्या है, और किसी भी सम संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ q की जगह कुछ भी आ सकता है, 2m आ सकता है, 2n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए बात सिद्ध होती है, किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक 2m के रूप में होता है तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमारे पास है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमें धनात्मक लेना है, विषम लेना है, पूर्णांक लेना है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है जो इस रूप में 4q प्लस 1 के रूप में या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। इसका पहले हम मतलब समझते हैं, क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी धनात्मक विषम संख्या में हम अगर 4 का भाग देंगे तो शेष फल या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। पहले इस चीज को हम समझते हैं। हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, हमने ले लिया 25, ये विषम संख्या है। इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा और शेष फल आ जाएगा हमारे पास 1। फिर हम एक संख्या और लेते हैं 27, इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास जाएगा 24, ये 3 शेष फल बच गया। फिर 29 ले लेते हैं, 4 का भाग देंगे तो हमारे पास शेष फल आ जाएगा 1। फिर 31 ले लेते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। यानी हर कंडीशन में हम देख रहे हैं जब भी 4 का भाग किसी विषम संख्या में देंगे तो या तो शेषफल 1 आएगा या फिर शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। बस इस प्रमेय का ये मतलब होता है। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम मान लेते हैं, माना ए कोई विषम धनात्मक
विषम धनात्मक पूर्णांक है और हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू क्या दे रखी है 4, हमारे पास b हो जाएगा 4। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a में अगर हम b का भाग देते हैं यानी bq प्लस r, जहां पे r क्या होगा, छोटा होगा, इससे b से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 4 है तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4q प्लस r, यानी हम कह सकते हैं जो r है वह है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे, b से यानी 4 से। तो इससे हमारे पास जो r की वैल्यू क्या मिल सकती है 0, 1, 2 और 3 मिल सकती है। अब ये वैल्यू हमें इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं पहले 0 रखते हैं तो हमारे पास आता है 4q, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 2q, या फिर सीधा भी लिख सकते हैं 4 से क्या संख्या होती है, सम संख्या होती है। तो ये क्या बन के निकल के आती है, हमारे पास एक सम संख्या हमें प्राप्त होती है। फिर r का मान इसमें 1 रखते हैं तो हमारे पास ये मिलेगा हमें 4q प्लस 1। हमने देखा था ये हमारे पास सम संख्या है और सम संख्या में जब कभी 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास निकल के आती है विषम संख्या। जब किसी भी सम संख्या में आप 1 जोड़ोगे तो वो हमें प्राप्त होगी विषम संख्या। अब r बराबर हमें रखना है 2, किसमें, इस इक्वेशन में r की जगह 2 रखना है तो हमारे पास आ गया 4q प्लस 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा 2q प्लस 1। अब इसके गुणा में 2 आ रहा है, इसका मतलब कि 2 से पूरा पूरा विभाजित है तो हम कह सकते हैं जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या होती है। तो ये हमारे पास आ जाती है सम संख्या। अब r की वैल्यू हमें इसमें रखनी है 3, 4q प्लस 3। इस 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 1। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 2q और इसके जगह बच गया 1 और ये आ गया प्लस में 1। अब अगर इस संख्या की बात करते हैं हम तो इसके गुणा में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है और प्लस में 1 होने का मतलब हो गया ये हमारे पास निकल के आ गई एक विषम संख्या। तो विषम संख्या एक इसमें आ रही है और एक इसमें आ रही है, ठीक है। तो ये किस रूप में है, 4q प्लस 1 के रूप में और 4q प्लस 3 के रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप में होता